स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया यूट्यूब चैनल में। और एसएससी परीक्षा 2019 के लिए 14 फरवरी के जितने भी प्रश्न पूछे गए प्रथम पाली में हिंदी के 25 में से 15 प्रश्न आप लोगों के साथ लेकर के आ गया हूं और पीडीएफ के साथ लेकर के आ गया हूं। कैसे डाउनलोड करना है आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी को बताऊंगा, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 में है तो आपको मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड होगी, जो भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो के आखिरी में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न जो हिंदी में पूछा गया था, एक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। ऑप्शन क्या है मेरे पास नहीं है, लेकिन जो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा मयंक, हिमांशु, शशि, सुधांशु, ये सभी जो होते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछे गए। और चंद्रमा से के संबंधित जितने भी पर्यायवाची शब्द बनते हैं, जैसे चंद्रमा का, सूर्य का, आकाश का, पृथ्वी का, ये सभी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं इन सभी पर्यायवाची शब्द को देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था आदर का विलोम शब्द जो है पूछा गया था, तो आदर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अनादर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन पता हो जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आपके अगले शिफ्ट की जो एनालिसिस होगी उसमें मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आवरण का विलोम शब्द क्या होता है? आवरण का जो विलोम शब्द होता है अनावरण। ठीक है, तो अनावरण इसका सही उत्तर होगा। अब देखो अब मैं बता दूं, जैसे ही मेरे पास रीजनिंग के 15 से ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं उसका, फिर मैथ्स के जैसे ही आ जाते हैं तो उसका, और जैसे जीके जिसका आता है तो सभी का एनालिसिस मैं आप सभी के साथ करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था अभिलंब का शुद्ध शब्द पूछा गया था, तो अभिलंब था या अविलंब था, उसका शुद्ध शब्द आपको बताना था। तो इसका अविलंब जो है उसका बिल्कुल सही जवाब था। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध वाक्य करना था कि मैंने देवी का दर्शन कर लिया। एक तो फ्रेंड्स आपका लाइन शब्द एक वाक्य दिया गया था जिसमें आपको बताना था कि ये शब्द जो है सही है या गलत, और ये जो सही है इसको बताना था। देखो जैसे मैंने देवी का दर्शन कर लिया, तो जैसे कि दर्शन आपका बहुवचन शब्द होता है तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा क्या होगा? मैंने देवी का दर्शन कर लिए। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि साहित्य और सम्मान में घोर संबंध है, तो ये भी शुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्न थे। और यहाँ शुद्ध वाक्य से तकरीबन आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे आपके शिफ्ट 1 में हिंदी के प्रश्न में। ठीक है, तो देखो अब इसका जो सही जवाब होगा, घोर तो गलत लग रहा है, घनिष्ठ हो सकता है। घनिष्ठ संबंध जो है ऑप्शन में जो दिया गया था साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक मुहावरा भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो मुहावरा से आपको 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट 1 में, तो मुहावरे को जरूर देख लीजिएगा। अब देखो टस से मस नहीं होना मुहावरा पूछा गया था, तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि देखो इसको हटा रहे तो यह टस से मस नहीं हो रहा है, यानी कि वो कोई बात को सुन नहीं रहा है, वो अनसुना कर रहा है सभी बातों को। एक मुहावरा और पूछा गया था कि कड़वी बात पीना। जी हाँ दोस्तों, कड़वी बात पीना का मतलब क्या होता है? तो अपमान सहना, अपमान सह के रह जाना कड़वी बात पीना का मतलब होता है। अब देखो एक और प्रश्न पूछे गए थे आप सभी के, उसे भारी प्यास लगी थी। इस शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन था, उसे भारी प्यास लगी थी, तो प्यास में भारी नहीं, प्यास में बहुत जोर से लगती है, ये तो इसका सही जो शब्द होगा उसे बहुत प्यास लगी थी। एक प्रश्न पूछा गया था अपना हाथ जगन्नाथ होना, एक मुहावरा पूछा गया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा अपने काम पर विश्वास होना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये था। एक क्वेश्चन पूछा था कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, मुहावरे ही पूछा गया था, तो इससे इसका जो अर्थ होता है सोच से परे होना। अब देखो हमने बहुत ही ज़्यादा सोच लिया था लेकिन सामने जब आया तो वो कुछ नहीं हुआ या बहुत बड़ा निकल गया, ऐसे मतलब इसको इस सब कनेक्ट करके देखा जा सकता है। तो खोदा पहाड़ निकला चूहिया का जो सही अर्थ होगा सोच से परे होना। अब देखिए एक और प्रश्न जो है आपके मुहावरे से ही पूछा गया था, हाथ कंगन का तो आरसी क्या मुहावरा था, तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन तकरीबन हो गए, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रश्न हो गए फ्रेंड्स। तो ये 12 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अगले शिफ्ट के एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अब पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको शिफ्ट 1 के हिंदी का एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और उस लिंक पे क्लिक करते ही आपकी वो पीडीएफ जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अगली शिफ्ट में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ 100% एक्यूरेट और सही और सटीक क्वेश्चन की जवाब के साथ आप लोग को एनालिसिस यहाँ बताया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।